भारत में तो गुरुकुल खुलेंगे ही। अभी पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस दिन भारत तो हुंकार भरेगा वो 4 दिन ठहर नहीं सकता भारत के सामने। इतना कायर कमजोर बुद्धि सा देश है जो रोज कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। अच्छा, उसके 4 टुकड़े होने के लिए तैयार है। उधर पख्तून में, उधर जो है बलूचिस्तान में और पीओके में अलग स्वर उठ रहे हैं। ये तो जिस दिन भारत हुंकार भरेगा शायद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान कैसे बचेगा ये सोचने की बात है। तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने अभी यहां 3 गुरुकुल भारत में बनाने की और अभी आगे के कार्यक्रम में उसकी घोषणा की है। तो मैंने कहा श्रद्धेय आचार्य श्री, अभी हमें एक गुरुकुल कराची में और दूसरा लाहौर में भी बनाने की सोचनी है और उसकी आवश्यकता है। और आपको एक बात बताएं, महर्षि दयानंद सरस्वती के जो वेदों की ओर लौटो, बैक टू बेसिक की ओर, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज का जो उद्घोष उन्होंने किया था, तो लाहौर और कराची उसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। श्रद्धेय आचार्य श्री के संकल्प से देश ही नहीं, पाकिस्तान से लेकर के और पूरी दुनिया के अंदर ये गुरुकुल, ये संस्कृति यशस्वी होगी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन आचार्य श्री। तो और देखो, यूं तो हमारा, मैंने कहा, स्रोत एक है, मंतव्य एक है, कर्तव्य एक है, गंतव्य एक है, साधन एक है, साध्य एक है, विचार एक है, संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है। और हम तो वेदो अखिलो धर्म मूलम के उपासक हैं। जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने 40 गुरुकुलों की प्रतिष्ठापना की है। जोरदार अभिनंदन है। इस युग में कोई वेद युग के अनुरूप ढालने के लिए और अपने सांस्कृतिक योद्धा तैयार करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अप्रतिम है और इसकी आवश्यकता है इस समय। देखो, हम अभी यहां आने से पहले बैठे हुए थे उधर रोम में एक कमरे में, तो मुझे याद आया 1993 की बात है। हम सूरत में योग शिविर लगा रहे थे। उस समय हमारे एक शिविर में 200-250 लोग आया करते थे। आकार स्पोर्ट्स क्लब में हमने एक कैंप रख दिया। उसके बाद में अग्रवाल भवन में हमारा कैंप चल रहा था। फिर बाद में 2000 हुए, 10,000 हुए, 50,000, लाख, फिर तो तुमने खुद देखा है सारी यात्रा को। तब हमको कहा कि गुरुकुल के पढ़े हुए बहुत वेदों के प्रकांड विद्वान आचार्य सुधांशु महाराज की कथा हो रही है। तो हमने जैसे अपना सुबह का शिविर पूरा किया तो हम फिर दोपहर के आसपास कुछ सत्संग का समय था। जैसे विराट सत्संग महोत्सव जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, उनका नाम हुआ करता था। तब हम जो शिविर के आयोजक थे हमारे, हम उनकी गाड़ी में बैठे। तो जब परिक्रमा की तो लगा करीब 10 एकड़ में महाराज जी का पंडाल बना हुआ था। लाखों लोग कथा सुन रहे थे। तब से महाराज जी का वो विराट रूप हमने देखा। और एक व्यक्ति अपने मूल से जुड़ करके, वेद हमारी संस्कृति के मूल हैं, और दर्शन, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईश, केन, कठमंडुक, मांडुक्य आदि, और फिर हमारे सारे 18 पुराण और श्रुति और स्मृति शास्त्र, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और वेदानुकूल सारी उन हमारे ऋषियों की विरासत के एक कोई बहुत बड़े हमारे पुरोधा, एक बहुत बड़े हमारे उन ऋषियों के प्रतिनिधि, उन ऋषि, उस ऋषि संस्कृति के मूर्त रूप हैं तो हमारे श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज जी। ये एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे महान गुरु, ऐसे जैसे उपनिषदों में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे यहां गुरु की परीक्षा क्या कही है, गुरु का लक्षण क्या कहा है, गुरु का स्वरूप क्या कहा है। पूज्य हमारे गोविंद देव गिरिजी महाराज जी भी बता रहे थे गुरु की वंदना का, यसे वेदमयी वाणी यसे देवमयी तनु, ऐसे। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु माने जिसमें गुरु की गुरुता पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है, ऐसे सदगुरु को पाना सारे विश्व जागृति परिवार मिशन का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और ऐसे गुरु की सन्निधि में एक सनातन संस्कृति महोत्सव, जो सनातन धर्म इस समय जिसका वर्चस्व शिखर पर है, सनातन का जो गौरव काल चल रहा है, इसमें मात्र सनातन के नारे ही नहीं लगाने। कुछ लोग खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय, तो बोली तू कर क्या रहा है सनातन धर्म के लिए बता। तूने गुरुकुल में दान कितना दिया, तूने कितनी गौशाला में कितनी गायों की रक्षा की,
तूने कितने अपने हिंदू भाइयों को विधर्मी होने से बचाया तूने कितने लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाया, कितने लोगों को तूने चरित्र निर्माण किया, उसमें तूने क्या योगदान किया। अपने लिए खाना पीना और मौज मस्ती करना ये मात्र सनातन धर्म नहीं है, अपना सर्वस्व अपने धर्म के लिए अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध होना ये सनातन धर्म है। मुसलमान मजदूरी करके भी महाराज 7-8% वो जकात देता है, और मुसलमानों की तो फंडिंग पूरी सऊदी अरेबिया से लेकर के और बड़े बड़े तेल के उनके पास भंडार हैं, आबू धाबी से लेकर के अभी टर्की टर कर रहा है। बताओ, जिसकी कोई औकात नहीं, वो कहता भारत कौन है। अरे तेरी औकात कुछ नहीं, तू टर कर रहा है। लेकिन ये सारे चुटर बुटर करने वाले जितने भी मुस्लिम कंट्री है, ये सब इस्लाम के प्रचार के लिए आज भारत के अंदर यदि 3.5 लाख मदरसे चलते हैं, लगभग 4-5 लाख मस्जिदें उन्होंने बना दी हैं, तो कोई भारत के पैसे से बनी है, ये विदेशों से फंडिंग आई है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है तब से विदेशी फंडिंग थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा इन्होंने खड़ा कर दिया। हमारा विरोध कोई मस्जिदों से नहीं है, मंदिर उनके कोई मदरसों से भी नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो सिखाते हैं बात विरोध उससे है। उनके लिए राष्ट्र धर्म प्रथम नहीं, उनके लिए कुछ और कुछ प्रथम हो जाता है, बात उससे है। तो यदि वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे बना सकते हैं, वो लाखों मस्जिदें बना सकते हैं, तो हम सनातन धर्म से देश में 5 लाख गुरुकुल क्यों नहीं बना सकते। बस उसके लिए लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, और उस जागरण का शंखनाद इस सनातन संस्कृति महोत्सव में श्रद्धा आचार्य श्री ने किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन इस संकल्प के लिए। मात्र ये 10 गुरुकुलों के 108 संस्कार केंद्रों की बात नहीं है, ये भारत के 1,95,08,53,126 वर्षों से चली आई उस सनातन संस्कृति का उद्घोष है। बात यह है कि जो संस्कृति हमारी करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी है, इसी ऋषि संस्कृति के, वेद संस्कृति के उपासक हैं, उस संस्कृति को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, और ये तो आगे बढ़ना ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करके जाना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, बड़ी कंपनियों के लिए 2% CSR कंपलसरी कर दिया, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर लो, अपने गुरु कार्य में, गुरुकुल के कार्य में, सनातन की संस्कृति कार्य में कम से कम 2% दान देने का आज सब संकल्प लेकर के जाओ। सरकार ने तो बड़ी कंपनियों के लिए तो 2% का CSR तय कर दिया, और उसमें से कितनी इतनी धूर्त कंपनियां 2% को भी घुमा फिरा करके बताएं कहां रड़ा देती है।